सुबह उठ करके मात्र 2 मिनट के लिए ये छोटा-सा काम कीजिएगा और ऐसा करने से यकीन मानिए आप निरोगी रहेंगे, बुढ़ापे तक दौड़ते रहेंगे और आपका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा। इसके अलावा लीवर और किडनी और आंतें भी आपके साफ हो जाएँगी। आप चलिए आपको डिटेल में बताते हैं। आज हम बात करेंगे सुबह उठ कर के अगर आप पानी पीते हैं, तो पानी पीने का ये छोटा-सा नियम आप अगर अपना लेते हैं और वो भी महीने में सिर्फ़ और सिर्फ़ 5 दिन के लिए, आप महीने के अंदर सिर्फ 5 दिन के लिए पानी का अगर ये नियम अपनाते हैं, तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कि आपके अंदर ये टॉनिक से ज़्यादा काम करेगा। आपके जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, वो सारे खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा आपके शरीर को स्ट्रेंथ मिलेगी, आपके शरीर में जितनी कमजोरी है, वो दूर होगी, बहुत सारे अन्य लाभ भी मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले दिन के लिए। यानी कि महीने में कोई भी एक ऐसा आप हफ्ता चुनें जिसके 5 दिन आपको ये काम करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको लेना है 1 चम्मच कलौंजी। कलौंजी को रात को 1 गिलास पानी के साथ आप भिगो कर रख दें और अगले दिन सुबह छान करके खाली पेट इसका पानी आपको धीरे-धीरे करके पीना है। और पीते समय ध्यान रखें कि आप अगर वात के रोग से पीड़ित हैं या फिर कफ की समस्या है, तो पहले पानी को हल्का गुनगुना कर लें और अगर आपको पित्त की समस्या है, तो इसे गुनगुना करने की आवश्यकता नहीं है। इसे छानकर आप ऐसे ही पी सकते हैं, लेकिन गट-गट गट-गट एक साथ नहीं पीना है, हल्का-हल्का धीरे-धीरे पीना है। अब आप क्या करेंगे कि इससे क्या होगा, इससे आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो बहुत बूस्ट हो जाएगा। पेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो दूर हो जाएंगी। दूसरा, अगर जोड़ों के दर्द की वजह से आप परेशान रहते हैं या फिर कहीं पे भी स्वेलिंग यानी कि सूजन की दिक्कत है, तो आपको उससे भी निजात मिलेगी। हाई कोलेस्ट्रॉल को ये कम करेगा, नसों की ब्लॉकेज को खोलेगा, ये हार्ट की ब्लॉकेज को भी खोलने का काम करता है। अगर महीने में 1 दिन भी आप इसे पी लेते हैं, तो ये शरीर के अंदर जितना भी टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं, उन्हें यूरिन के थ्रू बाहर निकालने में बहुत मदद करता है। तो चलिए ये तो हो गया पहला दिन। अब हम बात करते हैं दूसरे दिन की। दूसरे दिन आपको क्या करना है कि दूसरे दिन आपको लेनी है दालचीनी और थोड़ा सा जीरा। ये आधा इंच का आप दालचीनी का इतना बड़ा टुकड़ा ले लीजिए और आधा चम्मच आप जीरा ले लीजिए। इसे आपको 1 गिलास पानी के साथ रात को भिगोकर रख देना है। अगले दिन सुबह आपको छान करके इस पानी को पीना है। वहीं आपको मैं बता दूं कि अगर आपको वात की समस्या है और कफ की दिक्कत है, तो पहले आप इसको गुनगुना कर लें, उसके बाद छान करके पी लें। अगर आपको वात की समस्या है और कफ की समस्या है, तो पहले पानी को गुनगुना करेंगे, फिर आप पी लेंगे। और अगर वहीं आपको पित्त की दिक्कत है, यानी कि पेट में जलन रहती है, एसिडिटी रहती है, तो ऐसे में गर्म करने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप ऐसे ही छान लीजिए और ऐसे ही पी लीजिए। दालचीनी और जीरा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन शरीर को बहुत लाभ देता है। इससे पहले आपके लिए जो अपच की समस्या होती है, ये उसको दूर करता है। गैस की प्रॉब्लम होती है, उसको दूर करता है। खाना आपको हजम नहीं हो रहा है, पच नहीं रहा है, सीने में अगर जलन रहती है, भूख ठीक से नहीं लगती है या फिर पेट में ब्लोटिंग की प्रॉब्लम रहती है, तो ये जो जीरा होता है इसको खत्म करता है और वो भी जड़ से खत्म करता है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म को ये बूस्ट करता है, जिसकी वजह से आपको मोटापे से राहत मिलती है। दालचीनी जो है वो आपकी बॉडी की स्वेलिंग को कम करती है, नसों के अंदर की जो गंदगी होती है उसको साफ करने का काम करती है। इसके अलावा अगर आप बहुत लंबे समय से नसों की कमजोरी की वजह से परेशान थे, फिर शरीर की बेसिकली किसी हिस्से में सुन्नपन की दिक्कत आपको महसूस हो रही थी, तो आपको बहुत लाभ मिलता है। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे दिन के बारे में, क्योंकि जो चीजें होती हैं वात पित्त और कफ, ये जब शरीर में बिगड़ती हैं तो समस्याएं बहुत बढ़ जाती हैं। और ये चीजें जब बिगड़ने लगती हैं तो आपको समझ में नहीं आता है कि हम किस मर्ज की दवा करें। एक साथ कई सारे मर्ज आपके शरीर में पनपना शुरू हो जाते हैं और ऐसे में आपको इनकी जड़ को खत्म करना होता है, जिससे ये वात पित्त और कफ हमारे बैलेंस्ड रहें। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आपको लेने हैं 3 से 4 टुकड़े गोंद कतीरा के। गोंद कतीरा आसानी से आपको कहीं पे भी आयुर्वेदिक स्टोर पर मिल जाता है। 3-4 टुकड़े गोंद कतीरा के ले लीजिए। रात को पानी में आप इसको 1 गिलास पानी में भिगो कर रख दीजिए। अगले दिन सुबह इस पानी को छान करके आपको पी लीजिए। और अब ऐसा आप अगर करते हैं, गोंद कतीरा जो आपका छनने के बाद मिल जाएगा, आप उसको बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब इसमें क्या करिए, जो ये पानी है इसमें अगर आप थोड़ी सी मिश्री भी मिला लेते हैं तो ये फायदा और बढ़ जाता है। इससे आपके जोड़ों के दर्द में तो आराम मिलता ही है, पित्त संबंधी जितने दिक्कतें होती हैं वो भी आपके शांत हो जाती हैं। इसके बहुत सारे लाभ मिलते हैं, सबसे ज्यादा लाभ इसका पित्त में मिलता है। जो लोग पित्त से ज्यादा परेशान रहते हैं, हाथ पैरों में बहुत जलन रहती है, सीने में जलन रहती है, 6 से 7 दिन तक आप इसको अगर ले लेते हैं, इससे आपको बहुत लाभ मिलते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे नंबर की। चौथे नंबर पर आता है जब लोगों को ठीक से नींद नहीं आती है, यूरिन से रिलेटेड दिक्कतें होती हैं, कफ से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, बहुत लंबे समय से अगर सूखी कफ या खांसी हो रही है, बहुत लंबे समय से घड़घड़ाहट गले में बनी हुई है, मौसम बदलने की वजह से कफ लगातार बना रहता है, उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूं। वैसे तो ये सबके लिए है, कोई भी ले सकता है, लेकिन जिनको ये दिक्कतें होती हैं उनको तो बहुत जरूरी होता है। इसे आप रूटीन बनाकर फॉलो करें। अगर आप किसी गंभीर बीमारी से परेशान नहीं हैं, अगर आप किसी तरह की दवाइयां ले रहे हैं, तो पहले आप डॉक्टर की सलाह भी ले लीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कफ की समस्या आपको बहुत रहती है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि 2 लौंग ले लीजिए, 2 हरी इलायची ले लीजिए, छोटी इलायची भी आप हरी इलायची को कह सकते हैं। आपको इसमें हल्का सा खरल में इनको कूट लीजिए और कूट करके 1 गिलास पानी के साथ आप इसे रात में भिगो करके रख दीजिए और अगले दिन सुबह आप इसको हल्का सा उबाल लीजिए। उबाल करके छान करके ठंडा करके आप इसको गुनगुना होने पर सिप सिप करके धीरे धीरे करके पी लीजिए। अगर आपको बिल्कुल भी शुगर की दिक्कत नहीं है तो आप थोड़ा सा इसमें शहद भी मिला लीजिए, तो और ज्यादा फायदा करता है। अब आपको क्या करना है, जो 5वें नंबर पर आता है वो चीज आती है ब्लैक पेपर, मतलब काली मिर्च, और उसमें थोड़ी सी आपको हल्दी मिलानी है। बता दें कि हल्दी जो होती है उसमें ऐसे कुछ गुण होते हैं, उसमें अगर आप थोड़ा सा भी हल्दी पाउडर मिला लेते हैं तो उसके गुण बढ़ जाते हैं काली मिर्च के, उसका डाइजेशन में भी बहुत अच्छा फायदा मिलता है और जो ब्लड सर्कुलेशन होता है